हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रेन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के बारे में। जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है वो जाके प्लीज़ उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। उसमें भी लगभग ब्रेन के बारे में बताया गया है, बट लगभग पूरी चीज़ें नहीं बताई गई हैं। उतना ही बताया गया है जितना नर्वस सिस्टम में लगभग काम चलाया जा सके। तो इस वीडियो में हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ब्रेन का डिफिनेशन, या फिर कोई अगर पूछ दिया आपसे कि ब्रेन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ ब्रेन, तब आप लोग क्या बोलेंगे। तो देखिए, अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन दैट कंट्रोल्स थॉट, मेमोरी, इमोशंस या ईटीसी। मतलब कि हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन जो कि हमारे इमोशंस, थॉट्स को कंट्रोल करता है, उसके एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। इसीलिए ब्रेन को मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है हमारे पूरे बॉडी में, क्योंकि यही हर चीज़ कंट्रोल करके रखता है। अब हटते हैं डिफिनेशन से, अब कुछ और टॉपिक्स आते हैं ब्रेन में जो कि इम्पोर्टेंट भी होते हैं और लगभग एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो चलिए उसको समझ लेते हैं। जो आते हैं, जैसे कि हमारा जो ब्रेन होता है, इसका पहले फिगर देखिए। देखिए, मान लीजिए हमारा ब्रेन हुआ ना, तो ब्रेन एक लेयर्स से ढकी हुई होती है। प्रोटेक्ट जो करती है वो क्रेनियम, वो अलग होती है, बट जो हमारी ब्रेन होती है वो मेनली 3 लेयर्स से कवर हुई रहती है। वो झिल्ली होती है जो कि हमारे ब्रेन को कवर करके रखती है। उनका नाम क्या है? पहला होता है डूरा मैटर, जो कि सबसे आउटर में प्रेजेंट होता है। जो मिडल होता है वो एराक्नाइड मैटर होता है, और जो सबसे इनर होता है वो पिया मैटर होता है। ठीक है, हमारी ब्रेन मेनली कितने लेयर्स से कवर्ड होती है? हमारी ये जो ब्रेन है ना, ये लेयर्स से कवर्ड हुई होती है, मतलब ये भी तो प्रोटेक्ट ही करती है। इसको हम लोग बोलते हैं मेनिन। मतलब इस लेयर का आप लोग नाम बोल सकते हैं मेनिन। अगर इसमें कोई डिफ़ॉल्ट आता है तो जो मतलब रोग होता है उसे मेनिंजाइटिस बोलते हैं। बहुत लोगों को मेनिंजाइटिस हो जाता है। ठीक है, तो मेनली 3 लेयर्स से कवर हुई रहती है हमारी ब्रेन। और ब्रेन प्रोटेक्ट किससे होती है? तो आपको मालूम होना चाहिए, हमारे ब्रेन में ये जो होता है क्रेनियम बोन्स होती है, जो कि लगभग क्रेनियम के 8 बोन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे स्कल में, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है किसी भी वार से। मान लीजिए कोई आपको मतलब कोई आप पे वार कर रहा है, बाहरी वार कर रहा है, तो उससे प्रोटेक्ट कौन करता है? ब्रेन को। तो हमारी जो क्रेनियम बोन्स होती हैं वही प्रोटेक्ट करती हैं। जो भी वार लगता है क्रेनियम बोन्स पे ही लगता है। और वही मैं बात करूँ, ये पीछे की तरफ उतना क्रेनियम बोन्स प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए कोई अगर पीछे से वार करता है ना, तो हम लोगों को चोट लग जाती है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि ब्रेन लगभग लेयर्स से कवर होती है, उसे क्या बोलते हैं? मेनिन बोलते हैं। और जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है उस बोन्स का क्या नाम है? क्रेनियम बोन्स है उस बोन का नाम। ठीक है, प्रोटेक्शन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो ये मतलब हमारी जो लेयर्स होती हैं वो हमारे ब्रेन में भी प्रेजेंट होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होती हैं। वो लेयर्स वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों को कवर की हुई रहती हैं। जबकि स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्ट या फिर उसकी रक्षा कौन करता है? जो हमारा होता है बैकबोन प्रोटेक्ट करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, क्योंकि उसके चारों तरफ बैकबोन होता है, इसलिए उसको कुछ नहीं हो सकता। और वहीं ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? क्रेनियम बोन्स क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अब समझ लेते हैं कि हमारा ब्रेन का वेट कितना होता है। यह मेनली एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन के भी। तो आप लोग याद रखिएगा 1.3 to 1.4 kg के अराउंड हमारा ब्रेन का वेट होता है। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग याद ऐसे ही हो जाएगा यार आप लोगों को। आप समझिए कि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं या फिर पढ़ाते हैं तो उसमें आता है ग्रे मैटर, वाइट मैटर। ये आखिर होती क्या है, तो आप लोग उसे समझ लीजिए। जैसे कि 2 टाइप्स के मैटर हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। अब ग्रे मैटर क्या होती है? वो हमारे मतलब किसी भी सिग्नल्स को रिसीव करती है और स्टोर्स करती है। जैसे कि कोई भी सिग्नल्स हुए, जैसे हमारा पेट दर्द हुआ, तो पेट दर्द तो नीचे हो रहा है ना, वो सिग्नल्स ट्रांसफ़र होगा हमारे ब्रेन में, तो उसको मतलब रिसीव कौन करेगा? हमारा ग्रे मैटर रिसीव करेगा। स्टोर कौन करेगा? ग्रे मैटर रिसीव करेगा। और वहीं उसको ढोने का काम कौन करेगा? लाने का काम कौन करेगा? कैरी का काम कौन करेगा? वो हमारा वाइट मैटर करेगा। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ये लगभग मतलब कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है एज लाइक, नहीं तो इसके टाइप से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि क्रेनियम बोन्स क्या है,
ये सब ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग ये याद रखिए, ग्रे मैटर, वाइट मैटर। ग्रे मैटर हमारे सिग्नल्स या फिर इम्पल्सेस को रिसीव और स्टोर करता है, और वहीं वाइट मैटर क्या करता है, कैरीज करता है। ठीक है, अब समझते हैं टाइप्स के बारे में। तो जो हमारी ब्रेन होती है वो लगभग 3 टाइप्स में हम लोग पढ़ सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं ब्रेन इंक्लूड्स 3 टाइप्स, फ्रंटल ब्रेन, मिडिल ब्रेन और बैक ब्रेन। अब बारी बारी से हम सबको पढ़ लेते हैं। जो हमारा फ्रंटल ब्रेन होता है, अगर इसकी आप डिफिनेशन बोलेंगे तो यह आप बोल सकते हैं कि यह हमारे स्कल के फ्रंट में प्रेजेंट होता है, यह हमारे नसल बोन्स के एबव मतलब ऊपर प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं यही हमारा फ्रंटल ब्रेन हुआ। ठीक है, जैसे कि ये जो होती है, ये हमारी, यहाँ पे ठीक से लिखा नहीं जा रहा है, ये हमारी फ्रंटल ब्रेन होती है। ठीक है, तो आप ऐसे तो बोल सकते हैं ना कि ये नसल बोन्स के अबव में प्रेजेंट होता है, ये हमारे स्कल के फ्रंट में प्रेजेंट होता है। ये तो नाम से भी आप लोगों को मालूम चल जा रहा है, फ्रंटल ब्रेन मीन्स लोकेटेड इन द स्कल अबव द नसल बोन्स। ठीक है, अब समझिए इसके टाइप्स कितने होते हैं। आपके फ्रंटल ब्रेन भी एज लाइक 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब यही मेन होता है। जैसे कि हमारा अगर बात करें फ्रंटल ब्रेन की, तो ये हमारे पूरे ब्रेन का 66% होता है फ्रंटल ब्रेन। अब बात करें सेरिब्रम की, तो सेरिब्रम क्या करता है, जैसे कि सेरिब्रम को एज लाइक हम लोग मेमोरी कंट्रोलर के नाम से भी जानते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड मेमोरी कंट्रोलर। जैसे कि हमारी याददाश्त को कौन कंट्रोल करता है, तो वो सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। किसी चीज़ को याद करना होता है, वो याद नहीं होता, तो डिफ़ॉल्ट कहाँ होता है, वो हमारे सेरिब्रम में ही होता है। ठीक है, सेरिब्रम को, और जिसका सेरिब्रम स्ट्रांग होता है उसकी याददाश्त काफ़ी मजबूत होती है, बीती बातें याद रहती हैं, पढ़ाई याद रहती है, एटलीस्ट सब कुछ याद रहता है जिसका सेरिब्रम स्ट्रांग रहता है। और जिसका सेरिब्रम वीक रहता है, डैमेज होता है, तो उसको लगभग भूलने की बीमारी होती है, कोई चीज़ जल्दी याद नहीं कर पाएगा। जैसे कि आपने गजनी मूवी देखी होगी, तो गजनी मूवी में आमिर खान को क्या होता है, उसका सेरिब्रम डैमेज हो गया होता है, उसके सर पे वार करने के कारण उसका सेरिब्रम डैमेज हो जाता है, जिससे वो हर एक चीज़ 15 मिनट में भूल जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग इतना याद रखिए कि सेरिब्रम मीन्स मेमोरी कंट्रोलर। वहीं मैं बात करूँ थैलेमस के बारे में, तो थैलेमस हम लोगों को एक्सटर्नल नॉलेज देता है। ठीक है, अब कैसा, मतलब हम लोग को यह बाहरी ज्ञान कैसे देगा, तो जैसे सेंस ऑर्गन जितने भी हमारे होते हैं वो हम लोग को एक्सटर्नल नॉलेज ही देते हैं। जैसे कि हमारे नोज़ हो गए, तो जो नोज़ है वो उनका काम क्या है, जैसे कि बाहरी सुगंध जो होता है उसका सुगंध लेके या फिर उसका सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचाना कि ये इस चीज़ की सुगंध है। ठीक है, और भी सारे जैसे ईयर हो गए, वो बाहरी साउंड की सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, वो सब आती है थैलेमस में, बट वो आपकी कॉर्पोरा के पास सिग्नल्स पहुंचाती है। ये आपको याद रहना चाहिए। थैलेमस हम लोगों को एक्सटर्नल नॉलेज देता है, जैसे कि धूप लग रही है तो हम लोगों को धूप स्किन पर लग रही है, तो स्किन हम लोगों की गर्म होती है या फिर जलन सी होती है, तो उसका नॉलेज कौन देता है, थैलेमस देता है। उसका सिग्नल्स किसके पास जाता है, थैलेमस के पास जाता है। अब वहीं मैं बात करूँ हाइपोथैलेमस की, तो आप हाइपोथैलेमस हम लोगों को इंटरनल नॉलेज देता है। अब किस तरह इंटरनल नॉलेज देता है, मतलब आंतरिक ज्ञान देता है। जैसे कि हम लोग बाहरी ज्ञान में छोड़िए, आंतरिक ज्ञान, जैसे कि हम लोग का पेट दर्द हो रहा है, तो ये तो बाहरी मतलब एक्सटर्नल नॉलेज नहीं है। पेट दर्द हो रहा है तो ये तो अंदर ना हो रहा है, तो इसका सिग्नल्स कौन ट्रांसफर करता है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू इसका सिग्नल्स ट्रांसफर होता है हाइपोथैलेमस में, ये फिर इसका सिग्नल्स हाइपोथैलेमस देता है। ये जितनी भी एक्टिविटी होती है हमारी अंदर की, या हाइपोथैलेमस मैनेज करता है। जैसे कि किसी को लाइक करते हैं, ठीक है, तब वो हमारा इंटरनल नॉलेज हुआ, लव, हार्ट ब्रोकन, ये सब जितना भी होता है ये सब हाइपोथैलेमस मैनेज करता है। ये हम लोग को इंटरनल नॉलेज देता है। जैसे गजनी मूवी आपने उसमें देखी, उसमें भी तो जैसे फिल्में होती हैं, तो फिल्मों में लव का सीन होता है, तो वो सब कौन मैनेज करता है, हाइपोथैलेमस करता है। उसमें घृणा भी होती है, नफरत भी होती है, वो सब इंटरनल नॉलेज होती है, सब कौन मैनेज करता है, आपका हाइपोथैलेमस मैनेज करता है। और जो इंटरनल बाहरी नॉलेज होती है, एक्सटर्नल जो बाहरी नॉलेज होती है, वो मैनेज कौन करता है, थैलेमस मैनेज करता है।
जैसे कि देखिए इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, स्वेटिंग इन समर। जैसे गर्मियों में हम लोगों को पसीना आता है, तो वो पसीना तो अंदर से आता है ना, उसका कौन मैनेज करता है, उसका कौन नॉलेज देता है, हाइपोथैलेमस देता है। जैसे कि गुस्सा आ रहा है एकदम, अब भूख लग रही है, इस सब को मैनेज कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ये आप लोग याद रखिए। तो इसमें कुछ नहीं, आप लोग याद रखिएगा, सेरिब्रम को मेमोरी कंट्रोलर कहते हैं, थैलेमस ये हम लोग को एक्सटर्नल नॉलेज देता है, हाइपोथैलेमस इंटरनल नॉलेज देता है। फ्रंटल ब्रेन खत्म। अब आता है मिडिल ब्रेन में। तो मिडिल ब्रेन में लगभग मतलब बोल सकते हैं इट कंसिस्ट 2 टाइप्स, कॉर्पोरा सेरिब्रल या फिर कॉर्पोरा सेरिब्रल। तो कॉर्पोरा आप लोगों ने पढ़ा होगा जब ईयर पढ़ाया गया होगा, या फिर आप कहीं भी पढ़े होंगे, ईयर का वीडियो मैंने भी अपलोड किया, आप जाके देख सकते हैं। कॉर्पोरा उसमें पढ़ा होगा जब जैसे कि कोक्लिया से हमारा साउंड पार करता है, तो कोक्लिया से हमारा सिग्नल्स ट्रांसफ़र हो जाता है कोक्लिया के पास से, तो उसका सिग्नल सीधे ट्रांसफ़र होता है हमारे ब्रेन के कॉर्पोरा पार्ट में, ठीक है। तो वहीं से आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो कॉर्पोरा होता है ना, वह हमारे आई और ईयर की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ आई एंड ईयर। आप लोग इसे इतना याद रख सकते हैं, जैसे कि आई और ईयर। जैसे किसी का कॉर्पोरा अगर डैमेज हो गया तो उसको कम सुनाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, ऐसे ही होता है। किसी के सर पे वार कर दीजिए, अगर उसका कॉर्पोरा डैमेज हो गया तो समझ लीजिए उसको धुंधला दिखाई देगा, बहुत कम सुनाई देगा। बहुत लोग होते हैं जिनको कम सुनाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, इसका मतलब क्या, उनका डैमेज हुआ है कॉर्पोरा, उनका डिफ़ॉल्ट कहाँ है, कॉर्पोरा में है। अगर वहीं सेरिब्रम में डिफ़ॉल्ट हो जाए तो समझ लीजिए उनका याददाश्त गया, ठीक है। कॉर्पोरा आप लोग इतना याद रखिए, कॉर्पोरा में अगर कोई डिफ़ॉल्ट है तो यूँ तो आदमी अंधा हो जाएगा, वरना बहरा हो जाएगा। और जिसका कॉर्पोरा स्ट्रांग रहता है उसको बहुत साफ दिखाई देता है, बहुत साफ सुनाई देता है। अगर वहीं मैं बात करूँ सेरिब्रल की, तो सेरिब्रल को हम लोग सेकंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाया गया था तब आपको यह बताया गया था, या फिर आप लोग इतना याद रखिएगा, सेरिब्रल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड ब्रेन बोलते हैं। और ये कंट्रोल किसके द्वारा किया गया होता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया गया होता है। क्वेश्चंस में तो ये भी पूछता है जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड्स में कितने नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, तो इतना याद रखिएगा, 31 पेयर्स नर्व्स आर प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड्स, और वहीं ब्रेन में 12 पेयर नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं बैक ब्रेन को। अब अगर बात करते हैं बैक ब्रेन की, तो बैक ब्रेन में आपका आता है मेडुला और सेरिबेलम। तो मेडुला क्या करता है, जैसे कि मेडुला आप यूँ समझिए कि हम लोग खाना खाते हैं, तो जब तक हम लोग खाना को फूड को निगलते नहीं है तब तक हमारा ध्यान होता है कि अभी तक फूड हमारे मुंह में है, हम निगले नहीं हैं। जब निगल जाते हैं तब तो हमारा ध्यान खत्म हो जाता है ना, तो वहाँ से ध्यान कौन देता है, आपका मेडुला देता है। यह डाइजेशन और रेस्पिरेशन में अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। कैसे, जैसे कि फूड अंदर चला गया तो कौन सी एंजाइम रिलीज करनी है, इसको कैसे पचाना, ये सब मैनेज कौन करेगा, मेडुला मैनेज करेगा। और जिसका मेडुला डैमेज हो जाता है उसका डाइजेशन या फिर रेस्पिरेशन ठीक से काम नहीं करती, उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो जाएगी, उसकी पाचन क्रिया इधर उधर हो जाएगी, मतलब उसका जो फूड होगा वो ठीक से पच नहीं पाएगा। एटलीस्ट बहुत सारी बीमारी हो जाती है, पेट की भी बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा, मेडुला क्या करता है, डाइजेशन और रेस्पिरेशन का काम करता है। आप लोग साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा, या डिस्क्रिप्शन में मैं इसका नोट्स डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसका नोट्स ले सकते हैं और या फिर लिख सकते हैं। अब वहीं बात करें सेरिबेलम के बारे में, तो सेरिबेलम आप इतना याद रखिएगा, यह बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है हमारे पूरे बॉडी का। कैसे, अगर हमें अभी बोला जाए तो हम एक पैर पे भी खड़े हो सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको बोलें तो आप भी एक पैर पे खड़े हो सकते हैं। या बैलेंस मेंटेन करने का काम किसने किया, सेरिबेलम ने किया। अब वहीं पे जो लोग ड्रिंक कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं, उनका सेरिबेलम ही काम करना बंद कर देता है। देखिएगा वो इधर उधर चलने लगते हैं, वो ठीक से चल भी नहीं सकते, गिर जाते हैं। वैसे क्या, शराब पीने के बाद हमारा सेरिबेलम डैमेज हो जाता है, डैमेज नहीं होता मतलब काम करना बंद कर देता है, ठीक है। इसीलिए वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो लगभग इतना ही था आपके ब्रेन में, और कुछ ज़्यादा तो पढ़ना नहीं है, और कुछ पढ़ना होगा तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। ब्रेन ख़त्म हुआ।
आपका जितना भी क्वेश्चन आएगा ना सब इसी के अंडर में आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप इतना याद रखिएगा ब्रेन का वेट क्या है, वाइट मैटर ग्रे मैटर याद कर लीजिएगा, 3 लेयर्स याद कर लीजिएगा कि ब्रेन किससे कवर होता है, कौन प्रोटेक्ट करता है। फ्रंटल ब्रेन में आप लोग क्रेनियम याद कर लीजिए, सेरिब्रम याद कर लीजिएगा, थैलेमस हाइपोथैलेमस ये तो आपको समझ में आ ही गया। अब मेडुला में आपका कॉर्पोरा आएगा, सेरिब्रल आएगा, इसमें तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। कॉर्पोरा और आई और ईयर की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और सेरिब्रल आपका स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल हुआ जाता है, इसको सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।